जितना बड़ा होता है पॉपुलर स्टार उतना ही पावरफुल हो जाता है उनका कैंप। यानी कि मेल स्टार्स डिसाइड करते हैं कि किस हीरोइन का करियर चलेगा और किस हीरोइन को वो कर देंगे अपने कैंप से आउट। हाल ही में बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ ने पिया है कैंप से बाहर होने का कड़वा घूंट। कैटफाइट्स तो पॉपुलर है ही, पर लगता है शोबिज में गर्ल्स सिर्फ अपनी कंटेम्प्रेरी से ही नहीं बल्कि अपने मेल को एक्टर्स और फ्रेंड्स से भी रिश्ते बिगाड़ने में पीछे नहीं है। लेटेस्ट टू जॉइन द ग्रुप इज कंगना रनौत। अब उन्होंने अजय देवगन और संजय दत्त को अपने आउटरेजियस रिमार्क से इतना अनॉय कर दिया कि फाइनली उन्होंने कंगना को अपनी टीम से एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। कंगना संजय दत्त के साथ मान्यता की भी काफी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी और अजय के साथ भी वो थी फ्रेंडली। शायद इसी वजह से कंगना को मिला फिल्म रास्कल्स में रोल। पर रूमर्स की माने तो संजय दत्त के कैंप से अब ये प्रिटी गर्ल हो गई हैं आउट, क्योंकि संजू बाबा हो गए हैं इनसे खफा। सेक्सी बिपाशा बासु के करियर को शेप अप करने में भट्ट कैंप का बड़ा हाथ रहा है। राज और जिस्म जैसी फिल्म से बिपाशा फाउंड न्यू हाइट्स, मगर भट्ट और बिब्स के रिश्ते में कड़वाहट तब आई जब हॉट बिब्स ने मर्डर 2 में एक आइटम सॉन्ग करने के लिए रख दी अपनी कुछ डिमांड्स और शायद सोचा कि भट्ट साहब जाएंगे मान। मगर महेश भट्ट ने बिपाशा के टैंट्रम्स और डिमांड्स को किया रिजेक्ट एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप हर आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बिपाशा ने समझ ली है भट्ट कैंप की ताकत एंड शी हैज पैच्ड अप विद हर मेंटर विद राज 3। भट्ट कैंप से बाहर होने में मल्लिका शेरावत का भी नाम है। वैसे तो उन्होंने भट्ट के साथ ज्यादा फिल्म्स नहीं की हैं, मगर उनकी फिल्म मर्डर एक बड़ी हिट थी जो भट्ट कैंप ने ही उन्हें दी थी। इस फिल्म की सक्सेस का सारा क्रेडिट मल्लिका अपने नाम ही किए जा रही थी और शायद उनकी ये बात महेश भट्ट को पसंद नहीं आ रही थी। मर्डर के बाद मल्लिका शेरावत फिर इस कैंप की किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान के बीच था कॉर्डियल रिलेशन, मगर जल्द ही बदल गई ये सिचुएशन। रिपोर्ट्स से दैट सोहेल खान वांटेड टू कास्ट प्रियंका इन मैं और मिसेस खन्ना, लेकिन प्रियंका ने कर दिया इनकार और बुरा मान गए सलमान खान, क्योंकि इस खान को ना सुनने की आदत नहीं है और शायद इसलिए उसके बाद से प्रियंका सलमान के कैंप का हिस्सा नहीं है। एंड जस्ट बीइंग आउट ऑफ द कैंप तक बात तो ठीक थी, सलमान ने तो प्रियंका को मारे असली देसी गर्ल ना होने के ताने। बट एक कैंप छूटता है तो लकी गर्ल्स को कई बार राइवल कैंप ग्रैब कर लेता है और अब प्रियंका बन गई है एसआरके कैंप की आम कैंडी। One of the most shocking fallouts had been between thick friends Farah Khan and Shah Rukh Khan. As per the news, Farah Khan चाहती थी शाहरुख के साथ अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर शूट करना, मगर शाहरुख ने अपनी होम प्रोडक्शन रावण को दी ज्यादा इम्पोर्टेंस और फिर फराह ने तीसमार खान के लिए शाहरुख के राइवल अक्षय कुमार को साइन कर लिया। इस बात ने फराह और शाहरुख के बीच रिफ्ट और भी बढ़ा दी और फराह खान हो गई एसआरके कैंप से दूर। हालांकि रिसेंटली इनके पैचअप की न्यूज तो आई है, मगर अभी फराह और शाहरुख ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू नहीं किया है। कुछ साल पहले महिमा चौधरी भी हो गई थी सुभाष घई के कैंप से बाहर। महिमा ने सुभाष घई के साथ सिर्फ एक फिल्म की थी, मगर उसके बाद खबर आई कि महिमा ने सुभाष घई पर उन्हें यूज करने का इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद शोमैन सुभाष घई ने महिमा के साथ दोबारा काम नहीं किया। रीजंस तो अलग हैं, मगर कॉमन है एक बात कि आखिर क्यों गर्ल्स को ही छोड़ना पड़ता है फेमस कैंप्स का साथ। So how important is it for a top heroine to be part of a camp? Well, we will find out right here with some candid answers with our B-Town expert and insider, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Rishi. So, क्या सचमुच बहुत important होता है for girls to be part of a camp? बिल्कुल रवशिया, I think it's very important to be part of a camp in Bollywood, especially actresses के लिए, like your story has already mentioned. अब कटरीना को ही देख लो, she was in the Salman Khan camp and look where she got thanks to being in that camp, and then she tried to go away from that camp and we all saw what happened, and probably it's Katrina today who realizes the importance of being in that camp, and she has made her inroads back into the Salman Khan camp, and I think you're going to see huge differences in her career and the kind of clout that she's going to hold in the industry after coming back to the Salman Khan camp. अगर आप विवेक ओबरॉय को भी देखते हो तो it's like when
he was out of the Salman Khan camp, and now Sanjay Dutt, maybe it's not that powerful, but you know, the fact that he's out of Salman Khan's good books and Sanjay Dutt's good books, he's definitely had a problem staying there and being successful. But don't you think girls को ज़्यादा face करना पड़ता है ये instead of guys? Yes, of course. यहाँ पर ये थोड़ा सा जो trend है वो sexist है. It's always the girls who are probably more vulnerable to getting thrown out of camps, but they're also at an advantage point जहाँ पे उन्हें ज़्यादा promotions मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा recommendations मिलती हैं. I don't think कि कोई male hero दूसरे male heroes को recommend करेगा. Like the way Salman recommends Zareen or Katrina or Sonakshi, I don't think he would go that extra mile for a male star. And the other thing is कि mostly जो camps होते हैं, they are probably being dominated by one huge male star. तो वहाँ पे दूसरे male star की जगह ही नहीं होती है कि किसी male star को बाहर निकाला जाए. तो यहाँ पे usually girls ही होती हैं. There are about 2 or 3 heroines that come under one camp and they get distributed around and they make the most of it. तो that's why you probably feel कि लड़कियों को बाहर फेंका जाता है क्योंकि camps में usually एक male star होता है and that's about it. Yes, but कहीं बार ये होता है कि अगर पावरफुल डायरेक्टर्स हो, इन्फ्लुएंशियल डायरेक्टर्स हो और उनका कैंप हो, तो वहाँ से मेल स्टार्स कभी-कभी आउट हो जाते हैं.